नमस्कार दोस्तों, ये जो पुरातात्विक अवशेष आप देख रहे हो, ये नरेगा खुदाई के तहत 5 के महादेव मंदिर बड़ाखेड़ा के पीछे कतिपय रूप से जो कहते थे कि यहाँ पहले गांव यहीं बसा हुआ था, तो आज उसके के नमूने स्वरूप आप देख सकते हो। ये चीज़ें हमें यहाँ नरेगा खुदाई के तहत मिली हैं और हमारा आग्रह है कि आप इन अवशेषों को देखोगे और इनको सराहोगे, साथ ही अपनी जो संस्कृति है, इतिहास है, उसके दर्शन करोगे। जैसे भी आना उसमें खड़े हुए तोड़ दे पूरे। तो एक्सपर्ट खोल रहे भाई आंदो। वहाँ का तो 12 जो बड़ा का पला दिया वो भी कट रहा है। पाल बन रही है, ये नरेगा के तहत है ताकि जानवर इधर ही पानी पी ले और वाटर लेवल जो ज़मीन की है वो बढ़ती रहे। ये जो टीला देख रहे हो आप, कहते हैं कि पहले बड़ाखेड़ा यहीं पे था और बहुमूल्य सरकारी संपत्तियां बहुमूल्य सरकारी संपत्तियों का अगर संरक्षण इस प्रकार से किया जाए तो आप निसंदेह देश हित में काम करोगे। ये जो सामने देख रहे हो आप, माताएं जो कार्य कर रही है, ये कार्य आगे जाके मैं अयन साहब, जयन साहब, कलेक्टर बूंदी, सीएम राजस्थान सरकार श्रीमान अशोक गहलोत से अपील करूंगा कि आप इस फंड को बढ़ाइए। नमस्कार दोस्तों, हम उस स्थान पे आ चुके हैं जिसे कहते हैं कि पहले बड़ाखेड़ा यहीं पे था। ये अपने साथी अपने साथ चल रहे हैं और यू सीन ये पार्ट्स पानी पीने की मटकियों के अवशेष आप देख सकते हो, प्राचीन है। और ये लाल गेरुआ जो संस्कृति इतिहास के सब्जेक्ट हैं, काले मर्दबान, लाल मर्दबान, तो यू कंपैरिजन हम लोग केवल प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हम देख के आए थे कि एक पुराना एक बड़ा शिलाखंड जो जिसे हम आइडिया कर रहे हैं कि चक्की रही होगी, ये देखिए, ये जो ज़मीनें पे ये जो हैं, ये क्योंकि लगभग 200, 300, 200, 250 सालों से तो यहाँ पे आबादी है ही नहीं, फिर भी इनके जो अवशेष है वो कंफर्म करते हैं अपन को कि डेफिनेटली यहाँ पे गांव रहा होगा। और जनश्रुतियों के अनुसार, प्राचीन लोगों के अनुसार, वो भी कहते हैं कि पहले बड़ाखेड़ा यहीं पे था, फिर कालांतर में यहीं से वो आगे शिफ्ट हुआ। और लगातार चारण, ये देखिए ईंटें दोस्तों, ये ईंट का टुकड़ा। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे इधर उधर बिखरी हुई मिलती है। और मेरा आग्रह है कि जो हमारा जो इतिहास है अभी तक कहते हैं कि काफ़ी कम प्रकाशित है, क्योंकि भारत एक प्राचीन राष्ट्र रहा है। और ये जो स्थान है चंबल और नहीं, ये घासबेरू नहीं है, वो घासबेरू नहीं है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप आइडिया लगाओ क्या हो सकता है। ये एक बड़ी आकृति है पत्थर की। तो लोग कह रहे हैं कि ये एक चक्की रही होगी, क्योंकि ये देखिए आप, जो इसका शेप है, ये हमें लग रहा है कि ये देखिए कितना
हमारे प्राचीन लोगों का जो ज्ञान था, डेफिनेटली ये एक शोध का विषय है। ये उसका ऊपर का ब्लॉक है और ये जो इसका जो आउटर है, शायद यहाँ पर इसका ढक्कन रहा होगा और ये यहाँ से आउटर है इसका निकासी। तो हम जहाँ तक कल्पना कर रहे हैं कि ये नमक पीसने का या आटा पीसने का कोई यंत्र है। हो सकता है तेल का भी हो सकता है। हाँ, बच्चे हैं कह रहे हैं ये, और काफ़ी बड़ी आकृति है। और जो हमारे सीनियर जो साथी हैं वो कह रहे हैं कि ये नील की पिसाई का भी रहा होगा। और इसका एक पार्ट मैं आपको दिखाऊं, इसका पार्ट दिखाऊं। लोग इनको मतलब अलग नाम करें, लेकिन ये शायद स्टैंड हैं। ये उसी का जो स्टोन अभी मैंने दिखाया आपको, उसी का स्टोन है, स्टैंड है ये, डेफिनेटली उसका स्टैंड है। हाँ, ये जो डिज़ाइन हमारे साथी बता रहे हैं विनोद जी, ये देखिए, ये वाली डिज़ाइन, और ये जो है ये कहीं पे लॉक सिस्टम है शायद, या उसका स्टैंड होगा चक्की का। क्योंकि जो बंजारे जो लोग थे जिन्होंने लाखिरी बसाई, तो ये चक्की नमक वगैरह इनके व्यापारी होते थे और पहले नदियों से ही आवागमन। ये इधर किन की आवाज़ आ रही है? ये बड़ा खेड़ा प्राचीन बड़ा खेड़ा के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। तो इस टीले के नीचे, मतलब कहने का मतलब यह है कि इस टीले के नीचे सभ्यता के अवशेष डेफिनेटली रहे होंगे। अभी जो नरेगा चली, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, उसमें लोगों का इधर आवागमन बढ़ा, जागरूकता बढ़ी, नई नई चीज़ें निकल कर आ रही हैं। कहीं पर हम इन कड़ियों को मिलाएंगे तो ये देखिए, अब ये चीज़ें हैं, ये द पार्ट्स ऑफ ये किसी हंडिया का एक हिस्सा हो सकता है, क्योंकि मिट्टी से ही उनके जो वो थे। तो मैं इनको जनपद काल से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हम अपने लाल और गेरवा जो संस्कृति रही थी पाषाण काल के बाद, तो उससे मैं इनको जोड़ रहा हूँ। हो सकता है नवीन भी रही हो, प्राचीन, क्योंकि जब मिट्टी काफ़ी बरसों तक पड़ी रहती है तो वह चट्टान का रूप ले लेती है। और ये अभी पिछले 50 सालों से ये जो विलायती बबूल है, जूली फ्लोरा, उसने इस पूरे एरिया को कवर कर लिया है। इस वजह से हम इसको क्लियर नहीं कर पा रहे, वरना जो हमारे पूर्वज थे वो कहते थे कि ये बहुत ही मतलब आबाद रहा था अच्छे पेड़ों से और जानवरों से भी।
तानसेन अच्छा हमारे पास